सुप्रीम कोर्ट से आपको बड़ी खबर दें कि नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। जी हाँ, आपको ये बड़ी खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान फिर से इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और टॉप थ्री जजेस जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कमेटी के रुकन हैं, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जो कि कमेटी के सरबराह हैं, और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उस कमेटी में शामिल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने याहिया आफरीदी को फुल सपोर्ट दी थी जब वो आए थे और उनको कबूल किया था, इसके बावजूद कि काजी फाइज ईसा की कमेटी में वो नहीं बैठते थे और उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन जैसे ही नए चीफ जस्टिस आए, इसके बावजूद कि जिस तरह से नए चीफ जस्टिस की तैनाती हुई, 26वीं आइनी तरमीम और 26वीं आइनी तरमीम से पहले 63 एक ही नजर षानी जिसके जरिए ये सारी तरमीम की गई, इस सारे अमल पर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन फिर उन्होंने नए चीफ जस्टिस को कहा कि हम आपको मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हैं ताउन की, लेकिन आइन व कानून के मुताबिक आप इस सुप्रीम कोर्ट को चलाएं। और मंसूर अली शाह उम्रे से जैसे ही वापस आए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में हर जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग होती है और हर मीटिंग में फिर अगले पूरे हफ्ते का रोस्टर बनता है और अब बेंचेस की तश्कील के मामला तय होते हैं। और इस बार जब मंसूर अली शाह 31 अक्टूबर को सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आए तो ज़राए के मुताबिक उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ मिलकर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाइए, क्योंकि जब से नए चीफ जस्टिस आए हैं प्रैक्टिस कमेटी की तश्कील तो हुई थी, उन्होंने अमीनुद्दीन खान को निकाल कर मुनीब अख्तर को वापस शामिल तो किया था, लेकिन कमेटी का इजलास बुलाया नहीं था। उसकी बड़ी वजह जस्टिस मंसूर अली शाह का सऊदी अरब में होना जाहिर किया जा रहा था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे मुल्क में वापस आए, उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा कि आप कमेटी का इजलास बुलाइए। और कमेटी के इजलास में उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया कि जो 26वीं आइनी तरमीम जो हैं उसके खिलाफ जो पटिशन्स आई हैं उसको फुल कोर्ट में लगाइए और फुल कोर्ट में एक समाअत हो, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठें और ये समाअत जो है खुली अदालत में हो, ओपन कोर्ट में, और फिर इस पर फैसला किया जाए कि 26वीं आइनी तरमीम क्या ठीक है, क्या उसमें कोई शिकें आइन की बुनियादी स्पिरिट के खिलाफ हैं, अदलिया की आज़ादी के ऊपर कदगने हैं, या जो भी है। जैसे कि पटिशनर्स जो हैं वो इस्तदा कर रहे हैं तो उनको सुना जाना चाहिए। इस पर मुनीब अख्तर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के हम ख्याल निकले और उन्होंने भी इसकी भरपूर तायद की। लेकिन ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट बनाने से इज्तनाब किया और उन्होंने उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी, हम 3 जजेस बैठकर ये फैसला ना करें बल्कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो बुलाया जा रहा है उसमें हम तय करें कि क्या पहले इस तरमीम को इम्प्लीमेंट फुल किया जाए या फिर पहले इसके ऊपर समाअत रखी जाए, क्या फुल कोर्ट बनाया जाए या फिर आईनी अदालत में इसको सुना जाए, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कुछ सवालात ऐसे हैं जो हल तलब हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं ली और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। लेकिन ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी का इजलास खुद ही बुला लिया और 2 रुकन बैठ गए कमेटी में और उन्होंने कहा कि चूंकि एक जज चीफ जस्टिस गैर हाजिर हैं, बाकी 2 जजेस हाजिर थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने आपस में मीटिंग की और 5 तारीख को कल का दिन जो गुजर चुका है उस दिन सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत रख ली और ये उस रजिस्ट्रार को भी कहा, खत लिखा, उसको हदायत की कि आप 5 नवंबर को फुल कोर्ट इजलास की तैयारियां करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने दोनों मौजूद जज साहबान की बात नहीं मानी और याहिया आफरीदी साहब को इस बारे में इत्तला दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अभी तक इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है और आज उन्होंने अभी 5 तारीख को जो है इसके ऊपर उन्होंने फौरी से एक इजलास बुलाया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के अरकान भी होंगे। वहाँ पे इम्कान है कि इस सारी सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पटिशन्स आई हैं उस पर फैसला किया जाएगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जब जुडिशल कमीशन बैठता है तो चीफ जस्टिस के साथी जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस
کے ساتھ رہتے ہیں، یا وہ اپنی کو الگ سے رائے دیتے ہیں، یا چیف جسٹس حکومت کے ساتھ جاتے ہیں یا اپنے ججز کے ساتھ جاتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترامیم اور پھر کل رات جس طرح سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور پھر پریکٹس کمیٹی میں بھی اب ترمیم کی گئی ہے، اب جوڈیشل کمیشن میں جو ممبران بیٹھیں گے حکومت اور اپوزیشن کے، ان کو بھی ان کی بھرپور تیاری، خاص طور پر حکومت کی بھرپور تیاری ہے کہ وہ آئینی بینچز بنائیں، اور اس کے بعد ججز کی تعداد میں اضافے کا بل جو کل منظور ہوا تھا اس کے اوپر فوری عمل درآمد کیا جائے، تاکہ اگر فل کورٹ بیٹھتی بھی ہے تو حکومت کے جو ججز ہیں ان کے لگائے گئے ججز کی تعداد زیادہ ہو، اور حکومت کی گڈ بکس میں جو ججز ہوں گے ہائی کورٹ سے اٹھا کر، مختلف ہائی کورٹ سے اٹھا کر انہیں لایا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ یہ عام خبر ہے، اور کچھ ہی دیر میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہو اس میں تبدیلی، اور پھر سپریم کورٹ ججز میں تعداد کا بڑھاوا، یہ سب چیزیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو جائے گا۔ اور جوڈیشل کمیشن کا آج کا اجلاس اس وجہ سے اہم ہے کہ اس میں دیکھتے ہیں جوڈیشری اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بیٹھ کر کیا فیصلے کرتے ہیں، اور کیا کوئی اتفاق رائے نظر آتا ہے یا پھر اختلافی کیفیت بنتی ہے۔ خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو پٹیشنز آئی ہیں ان کے اوپر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوگا۔